ममता कुलकर्णी इतना ज़्यादा मतलब भोली भाली बन रही है और मासूमियत से बोल रही है कि मैं तो जानती ही नहीं थी कि लालू कौन है। मैं तो जानती ही नहीं थी कि बिहार कहाँ है। मैं तो जानती ही नहीं थी कि पटना क्या है। जब आप कुछ जानती ही नहीं थी तो आप पहुंच क्यों गई? है ना, करोड़ों रुपए जब आपको मिले तब तो आप दौड़े आ गई। उस समय तो आपने जमीर बेच दिया, ईमान बेच दिया। और उसने क्या क्या कहा ममता कुलकर्णी ने। कहती है कि मैं पटना के होटल में गई तो कमरे में 5,000 लोग थे। बताइए, इस पर कोई विश्वास करेगा? कितना भी बड़ा दुनिया का होटल हो, किसी की एक कमरे में 5,000 लोग हो सकते हैं क्या? वो कमरा है कि गांधी मैदान है? कहा जाता है सर कि प्राइवेट पार्टियां में डांस भी करने आती थी ममता कुलकर्णी। एकदम आती होंगी। देखिए, इन लोग का कोई उसूल नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। जो पैसा देगा वो उसके पास पहुंच जाएगी। दाऊद इब्राहिम पैसा देगा तो वहां जाके ठुमका मार देगी दाऊद इब्राहिम के बर्थडे पार्टी में। इतने सारे पाप किए हैं ममता कुलकर्णी ने। और अब सबको वो एकदम भोली सूरत मोहिनी मूरत बना के जो लोगों को उल्लू बनाना चाह रही है, इससे कोई बनेगा नहीं। हम लोग बचपन में पंचतंत्र की कहानी पढ़ते थे, तो पंचतंत्र की कहानियों में एक चतुर लोमड़ी हुआ करती थी। तो ममता कुलकर्णी को देख के मुझे उसे चतुर लोमड़ी की याद आती है। ममता कुलकर्णी इस समय चर्चा में बनी हुई है। उन्होंने कह दिया है कि जब वो बिहार आई थी डांस करने के लिए तो उन्हें पता नहीं था कि बिहार कहाँ है और लालू यादव कौन है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर कैसे हैं? अच्छा हूँ। पिछले वीडियो में आपने बताया था कि चारा घोटाले के पैसे से ममता कुलकर्णी बिहार आई थी, बिल्कुल। लेकिन अब तो वो कह रही है कि बिहार के बारे में जानते ही नहीं थी। लालू यादव कौन है नहीं जानती थी। देखिए, मैं क्या कहूँ, ये जो ममता कुलकर्णी है ना, बहुत धूर्त, कपटी और मक्कार महिला है। हम लोग बचपन में पंचतंत्र की कहानी पढ़ते थे, तो पंचतंत्र की कहानियों में एक चतुर लोमड़ी हुआ करती थी। तो ममता कुलकर्णी को देख के मुझे उसे चतुर लोमड़ी की याद आती है। अब देखिए, हाल में ये ममता कुलकर्णी बहुत खबरों में थी, सुर्खियों में थी, क्योंकि अभी प्रयागराज में जो कुंभ मेला चल रहा है उसमें ये पहुंच गई थी एकदम तिलक चंदन लगा के, भगवा चोला ओढ़ के। और इसको किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बना दिया गया था, जो कि एक धार्मिक पद होता है। और उस पर सबको एक वही कहावत याद आई कि 70 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। सारे कर्म कुकर्म करने के बाद अब ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बन रही है। उसके बाद बहुत विवाद भी पैदा हुआ और बाद में इसको महामंडलेश्वर पद से इसकी छुट्टी भी हो गई। और जो किन्नर अखाड़े की प्रमुख है, कोई लक्ष्मी त्रिपाठी है, उसको भी हटा दिया गया। तो खैर वो तो एक बात है। अब ममता कुलकर्णी देखिए इतना झूठ बोल रही है। दर्शकों को पता होगा कि बिहार में चारा घोटाला हुआ था 900 करोड़ का, जिसमें लालू की कुर्सी गई थी और लालू को 42 महीने जेल में रहने पड़े थे, सजा याफ्ता भी हुआ। उसमें चारा घोटाले वालों ने जब इतने 2 नंबर की कमाई कर ली, काली कमाई कर ली, तो इन लोगों ने ममता कुलकर्णी को बुला के उसका एक डांस परफॉर्मेंस करवाया था पटना में। कहते हैं कि करोड़ों रुपए ममता कुलकर्णी ने लिए थे। अब देखिए, ममता कुलकर्णी इतना ज़्यादा मतलब भोली भाली बन रही है और मासूमियत से बोल रही है कि मैं तो जानती ही नहीं थी कि लालू कौन है। मैं तो जानती ही नहीं थी कि बिहार कहाँ है। मैं तो जानती ही नहीं थी कि पटना क्या है। जब आप कुछ जानती ही नहीं थी तो आप पहुंच क्यों गई? है ना, करोड़ों रुपए जब आपको मिले तब तो आप दौड़े आ गई। है ना, उस समय तो आपने ज़मीर बेच दिया, ईमान बेच दिया। और क्या ये कोई विश्वास करेगा कि बिहार आने वाली उस समय लालू को नहीं जानती होगी? जब 90 के दशक में लालू मुख्यमंत्री थे बिहार के, और उसमें तो बिहार झारखंड भी एक था, एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री थे, राष्ट्रीय सुर्खियों में रहते थे। और ऐसे भी कॉमन सेंस है कि आप कहीं परफॉर्म करने जाते हैं तो जो लोग आपको बुला रहे हैं आप तो उनके बारे में जानकारी ले भी लेते हैं। तो ये सब देखिए क्या है कि इन लोगों ने इतने सारे पाप किए हैं ममता कुलकर्णी ने। और अब सबको वो एकदम भोली सूरत मोहिनी मूरत बना के जो लोगों को उल्लू बनाना चाह रही है, इससे कोई बनेगा नहीं। देखिए, मेरी अपनी क्या समझ है कि जो ममता कुलकर्णी है, ये कंगना रनौत के पदचिन्हों पर चल रही है। अब कंगना रनौत ऐसे ही बॉलीवुड की एक टुटपुजिया अभिनेत्री है, लेकिन उल्टे सीधे बयान देखने के लिए हमेशा चर्चा में रहती है। कभी किसानों को गालियां देती है, जिसकी वजह से उसको कुलविंदर कौर ने थप्पड़ भी मारा था चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर। तो कभी कहती है कंगना रनौत की भारत को असली आज़ादी तो 2014 में मिली, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने। 1947 की आज़ादी तो झूठी थी। तो ऐसे उल्टे सीधे बयान देती रहती है। और यही उल्टे सीधे बयान दे दे के वो संसद में पहुंच गई। भाजपा तो तलाशती ही रहती है ऐसे मतलब उल्टे सीधे बयान वालों को, थर्ड क्लास के लोगों को। तो मोदी जी ने उसको टिकट दे दिया, मंडी से, हिमाचल प्रदेश से संसद में अब है। तो ममता कुलकर्णी कहीं ना कहीं कंगना रनौत से प्रभावित है। और मैं ये भी बात दर्शकों को बता दूं कि ममता कुलकर्णी का जो पति है, जो पति परमेश्वर है, विक्की गोस्वामी, वो बहुत बड़ा ड्रग्स स्मगलर है। यानी ड्रग्स, जिसको हिंदी में मादक द्रव्य कहते हैं, मादक द्रव्यों का बहुत बड़ा तस्कर है। और अक्सर जेल में रहता, अभी भी शायद जेल में ही है। अफ्रीकी देश है केन्या, उसके मोम्बासा जेल में था, अभी भी जेल में ही होगा।
तो ममता कुलकर्णी ने ऐसे एक बड़े तस्कर से, विक्की गोस्वामी से शादी की। उसका जो 2 नंबर की कमाई है, काली कमाई, उस पर ये मतलब मौज करती है, ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताती है, और अब एक भगवा चोला ओढ़ के घूम रही है। तो बेसिकली ये लोग पब्लिक को उल्लू बनाने के लिए ऐसा काम करती है। मैं तो मीडिया से ही आग्रह करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इन लोग को ज़्यादा तवज्जो ही नहीं देनी चाहिए। देखिए, देश में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। अभी कुंभ मेला में ही 1000 लोग मर गए और ढोंगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 30 लोग मरे हैं, और उस समय हम लोग बैठ के ममता कुलकर्णी की बात कर रहे हैं। देश में इतनी महंगाई है, गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, और ममता कुलकर्णी जैसी महिलाओं को तो तवज्जो ही नहीं मिलनी चाहिए। जी। लेकिन 90 के दशक में लालू यादव भी एक बड़े नाम थे, जी। ममता कुलकर्णी भी बॉलीवुड में एक बहुत अच्छा जी, जी। मतलब बहुत नामी अभिनेत्री थी। जब वो बिहार आई तो चर्चा तो बहुत हुआ होगा सर इस बात बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जब भी उस समय चारा घोटाला की चर्चा होती थी तो मतलब ममता कुलकर्णी की चर्चा होती ही थी, है ना। और उस समय कुछ लोग इसको मजाक में ममता कुकर्मी भी कहते थे। तो ये सब बातें तो हो रही थी, बहुत चर्चित ये मामला रहा था, और ये सीबीआई ने बाकायदा अपने चार्जशीट में इसका जिक्र किया है। सीबीआई के अनुसंधान में इस बात का बाकायदा जिक्र किया गया है, ममता कुलकर्णी वाली बात का। तो ये कोई छिपी हुई बात नहीं थी। और उसने क्या क्या कहा ममता कुलकर्णी ने, कहती है कि मैं पटना के होटल में गई तो कमरे में 5000 लोग थे। बताइए, इस पर कोई विश्वास करेगा? कितना भी बड़ा दुनिया का होटल हो, किसी की एक कमरे में 5000 लोग हो सकते हैं क्या? वो कमरा है कि गांधी मैदान है? तो ये सब बकवास करती है। पता नहीं कौन लोग इसके बकवास पर विश्वास करते हैं, कौन लोग इस पर यकीन करते हैं, और ये इस तरह का बकवास करती जा रही है। कहा जाता है सर कि प्राइवेट पार्टियों में डांस भी करने आती थी ममता कुलकर्णी। एकदम आती होंगी, एकदम आती। देखिए, इन लोग का कोई उसूल नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। जो पैसा देगा उसके पास पहुंच जाएगी। दाऊद इब्राहिम पैसा देगा तो वहां जाके ठुमका मार देगी दाऊद इब्राहिम के बर्थडे पार्टी में। चारा घोटाला वाले बुलाएंगे, वो लोग पैसा देंगे, कुछ करोड़ रुपया देंगे, तो वहां जाके ठुमका मार देगी, है ना। एक रिक्शा वाला यहाँ सुबह से शाम तक गर्मी में पसीना बहाता है तो मुश्किल से अपने परिवार के लिए रोटी तरकारी का इंतज़ाम कर पाता है। और इन लोग को देखिए, है ना, अपना ईमान बेच के, जमीर बेच के कहीं नाच रही हैं, करोड़ों रुपया लेके चल रही हैं। जानती भी नहीं कि कौन हमको बुला रहा जानती है, भी नहीं कहाँ कि मतलब जा रहे हैं। भोलापन देखिए, हाँ। इनका भोलापन देखिए, मासूमियत देखिए कि इनको इतने करोड़ रुपए किससे नाचने के लिए दिए, पता भी इनको नहीं है। कौन कौन थे सर उस समय? वो आपने वीडियो देखा होगा? नहीं नहीं, वो वीडियो मैंने नहीं देखा है। वो नाच वाला वीडियो वो कोई प्राइवेट पार्टी की होगी, पता नहीं वीडियो बना भी था कि नहीं, वो मैंने नहीं देखा। मतलब कैसी पार्टी थी, क्यों आई थी ममता कुलकर्णी? अरे क्यों, जब ज़्यादा आपको किसी को 2 नंबर का पैसा ज़्यादा हो जाता है ना, काली कमाई ज़्यादा हो जाती है ना, तो यही सब होता है। बताइए कितने बड़ा एक क्रूर मजाक है कि बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है, सबसे गरीब। एक आम बिहारी को रोटी नून का हिसाब नहीं है, और एक आप बॉलीवुड के अभिनेत्री को यहाँ के घोटालेबाज लोग करोड़ों रुपया दे के नचवा रहे हैं। ये तो मतलब एक जनता के साथ बहुत बड़ा एक क्रूर मजाक है। 90 के दशक में 1.25 करोड़ कहा जाता है, 1.25 करोड़ खर्च करके बुलाया वो गया तो था। मान लीजिए 1.25 करोड़ की बात, मैं नहीं जानता कितना खर्च किया गया था, लेकिन मान लीजिए 1.25 करोड़ 2 करोड़। ये लोग का देखिए, मैं बता रहा हूँ दर्शकों को, ये लोग एक चीज़ बताते हैं इनकम टैक्स वालों को, क्योंकि इनकम टैक्स वाले उस पर इनकम टैक्स लेते हैं, आय कर लेते हैं। लेकिन असली पेमेंट जो होता है, जो इनकम टैक्स से छिपा के होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हो सकता है कोई फिल्म ही हीरो बोले कि मुझे इस फिल्म के लिए 20 करोड़ मिले, तो वो इनकम टैक्स को बताने वाला रेट होता है। असली पेमेंट हो सकता है उसको 45 करोड़ मिला हो। तो वो भी एक खेल होता है। जी। इतने करोड़ों रुपए खर्च किए कर दिए गए एक डांस पे। एक डांस पर ये मजाक देखिए, और उस बिहार में जो कि हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है ना, जहाँ रोटी नून खा के आम बिहारी रह रहा है। अब बिहार से पलायन हो रहा है, अब पंजाब कोई जाके रिक्शा चला रहा है, कोई हावड़ा में कुली बन रहा है, उस बिहार में देख लीजिए। अभी उन दिनों 90 के दशक 90 के में दशक, 30 साल पहले की बात है ना। बताइए जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे। ममता कुलकर्णी को लेकर हमने इनसे बातचीत की। उनका बयान जो इस समय सुर्खियों में बना हुआ है कि बिहार कहाँ है, लालू यादव कौन थे हम जानते ही नहीं थे, फिर भी ममता कुलकर्णी जो है बिहार आके डांस करती है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं पूरे मामले को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।